ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और आज मैं फिर से एक बार अपने बचपन में हूँ। बचपन में इसलिए कि राशि गाँव छू मैं। राशि कितनी याद छे मैं तो आपसे विवरण भी नहीं कर सकता थी बात हो। हमारे साथ कई लड़के थे जो राशि के थे, गोंडार के थे, मनसुनामा। और आज फिर से ये धरती पाई हूं तो मैं बहुत गदगद छू महसूस करूँ। अभी तक पिछले बार भी आया था मैं भी 10-11 तारीख को यहाँ, क्योंकि 13 तारीख को कार्यक्रम होना था उखीमठ में, लेकिन वो थोड़ा सा रोहित के चले जाने के बाद वो थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा और वो कल कार्यक्रम सुनियोजित हुआ है। राशि गांव में काफी लोगों से भी मुलाकात हुई, पर उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण था यहाँ आना, क्योंकि जब आरम छोटा मा ऐसा मंदिर प्रांगण ये निछोयो बनियो पर बहुत सारी चीज छे नीचे जो आसपास छिन, और वो वाकई मंदिर का सौंदर्यीकरण भी हुआ है। और माता का जो ये दरबार है ना, ये और भव्य लगने लगा है। ये देखिएगा कितनी पुरानी कलाकृतियां और आकृतियां यहाँ पर सुसज्जित हैं जो इसको और भव्य बना रही हैं। राकेश्वरी माता के मंदिर में हूं मैं, और रुद्रप्रयाग जिले का ये सुदूरवर्ती क्षेत्र जो मदमेश्वर घाटी में एक बहुत ही बड़ा स्थान रखता है, राशि गांव जहां मैं हूं। यहाँ की पुरानी दुकानें, पुरानी सभ्यता, ये गांव की भव्यता और खासकर मंदिर प्रांगण का वो थोड़ा सा मैं आपको गुणगान भी बताऊंगा कि क्या महत्वता है। और हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पर अभी के लिए मैं बता दूं, सोचिएगा यहाँ चंद्रमा आए थे कभी। चंद्रमा जब क्षय हो रहे थे क्योंकि कुछ बात हो गई थी। बृहस्पति भगवान जो थे बृहस्पति, उन्होंने एक शाप इनको दिया था कि आप अपनी जो पूर्ण जो गोलाकार इनकी आकृति है उसमें से क्षय होते रहेंगे। और यहाँ आके उन्होंने तप किया और माता ने उनको वरदान भी दिया। पूरी क्या कहानी है वो जानेंगे पुजारी जी से। और सर इधर की तरफ आ जाते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकार्पण पर। धन्यवाद धन्यवाद सर। राशि गांव की और खासकर ये मंदिर है या माता रानी की क्या भव्यता है जो आपन बचपन में आपन भी सुनी बोलो। मेरा नाम मानेंद्र प्रसाद भट्ट है। मैं यहाँ एकदम मामा का पुजारी हूँ। यहाँ पर पुराने युग में ऐसा हुआ था कि बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। अच्छा। तारा और चंद्रमा जो है एक दूसरे से मोहित हो गए थे। अच्छा। तो फिर दोनों साथ साथ रहने लगे, भोग भोगते रहे। तो उन दोनों से बुद्ध उत्पन्न हो गया था। अच्छा। तो फिर जब बृहस्पति को इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिए कि आपने हमारी पत्नी का हरण करके उसको अपने पास रख के उसके सतीत्व का नष्ट किया है, तो मैं तुम्हें राजकुमार रोग का श्राप देता हूँ। अच्छा। तो उसके बाद चंद्रमा उस श्राप से ग्रसित होकर के और फिर जो पाप किए थे उसने गुरु पत्नी गमन, तो उन दोनों से वो जो है क्षय होने लग गया था। अच्छा। तो फिर वो परेशान होकर के हर तीर्थों में गया, कहीं चंद्रमा को उस रोग से और उस पाप से मुक्ति नहीं मिली। अंत में वो भगवान शंकर के पास गया, तो भगवान से कहा कि आप देवों के देव हैं, महादेव हैं, भक्त वत्सल हैं, हमें इस रोग से मुक्ति दे दो हमें। तो फिर भगवान ने उनसे कहा कि देखो चंद्रमा, आपने गुरु पत्नी गमन किए हैं और जो है ये अक्षम्य अपराध है। और फिर जो चंद्रमा का जो साप है, ऐसा है रामेश्वरी देवी का दिव्य स्थान है हिमालय में, वहां जाओ, और मैं देवी के साथ वहीं पर रहता हूँ। तो फिर चंद्रमा यहाँ पर आए तो उनको यहाँ पर उस रोग से उन्होंने तपस्या की। अच्छा, मुक्ति मिली। हाँ, तो उस रोग से उनको यहाँ पर मुक्ति मिली। और कमाल की बात है, देखिए ये कहानी कितनी सदियों पुरानी होगी, वर्ष भी नहीं बोल सकते, सदियों पुरानी, सहस्त्र वर्षों पुरानी, या यूं कह सकते हैं हजारों सदियों पुरानी। आज तक वो धुनी यहाँ लगातार जल रही है जो चंद्रमा ने तब जगाई होगी, और लगातार उस धुनी पर लकड़ियां या इस तरह से आप लोग भी वो रोपित करते रहते होंगे। लेकिन समझिएगा हमारी जो देवभूमि है वो कितनी साफ है, कितनी स्वच्छ है, कितनी निर्मम है। और यहाँ पर जो हमारी दैवीय शक्तियां हैं, जो हमारी यहाँ पर कुल देवियां हैं, हमारे बाबा श्री केदार है, मदमेश्वर घाटी का ये पूरा जो रंग रूप है, ये अपने आप में ही दिव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं और लोगों से भी बात करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा ई तरफ होना गुरु जी। हम एक ताऊ जी यहाँ पर मिले मुझे, हम बहुत छोटा छोटा वन जा,
जवाहर मन सुनमचा और ताऊ जी भी वहीं रहते थे। मैं यहाँ इसलिए ला रहा हूं क्योंकि यहाँ से हम वो सौंदर्यता को भी देख पाएंगे। अभी मुझे लगता है प्रतिदिन तकरीबन सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं, पर मुझे लगता है ये हजारों में होने चाहिए, क्योंकि ये घाटी ऐसी है जहां निरंतर ही चीजें होती रहती। ताऊ जी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग दोनों, यहाँ से हमें घाटी का बहुत शानदार एक दृश्य भी मिलेगा। और ये देखिएगा सामने ठीक मद्महेश्वर का रास्ता भी है, और मद्महेश्वर भगवान आप सबको आशीष भी दें। या बस मैं आ रहा हूं आपके पास, आपसे हम बहुत सारी जानकारी अब लेने वाले हैं, जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं वो भी। पहले तो प्रणाम नमन आप मैं तो पछड़ना जी आप तो पछड़ना जी ना कितना छोटो जो मैं दबार काफी छोटा था 6 माह बढ़ तो मन सुनो। मैं देख रहा था, मैंने कहा ये ताऊ जी कोई कहीं देखा है, और एकदम से ना जो ही मैंने बोला मैं द्यूरो छू तो सबसे पहले पपो गुनो आप तो याद है तो पुरानी दोस्ती भी है। हाँ पुरानी दोस्ती से तो बायोलॉजी में था कुलदीप चौहान जी हम दफ्तरी में साहब मिनिस्ट्री स्टाफ में। हाँ जी हाँ जी लगातार चलते रहे। आप कबार में रिटायर? मैं सन 7 में वही रिटायर रावले के बेटे रावले के जी। आज जो ये घाटी थी, मैं एक चीज देखा पिछले 40 वर्षों से हमारी घाटी में, जो अगर मैं देखूं कुछ काम तो मैं खास लगू नहीं, मतलब 40 वर्षों से ये सड़क तनीची पहले भी तनीचे विकास का नाम पर तो एक खाली भवन नर से चलने की बस, और कोई नहीं की बोले ना। और विकास तो तनी अंजी की वजह पहले उपेक्षा में जब हम गोबेश्वर में ड्यूटी कर हम गोबेश्वर रहा हम तो बांस बाड़ा पकड़ी गाड़ी था। अब यहाँ घरे में नहीं अब जो यो सुविची जवार आप हम तभी देख बोल छोटा हम छोटा था, अब बड़ा बड़ा वेगिन तो ये तभी विकास बोलते, पर यो तो अंची की ये तो सतत प्रक्रिया थी विकास। तो शायद अगर ये 4 लेन बढ़ दी या यहाँ पे देश विदेश, आप यकीन मानिएगा इतना अच्छा ट्रैक है ये। और उत्तरकाशी में इसी के सापेक्ष कुछ ट्रैक हैं। उत्तरकाशी में आज पुरोला से आगे अब जाएंगे साहब तो वहां तकरीबन 92 ट्रैक है जी, जो गवर्नमेंट ने और वहां के नेताओं ने मिलकर उनको डेवलप कराया है। पर्यटन में जाके वो फाइलें बनाई हैं, अलग अलग ताल बना रखे हैं, अलग अलग मंडली में है ना। तो यहाँ से मंडली जाता था, वहां से केदारनाथ निकलता था। इसके बारे में कई दफे विधायक मनोज रावत ने विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाए हैं, हमने सुना है टीवी में ना, पर तब वो भी वैसे ही कहाँ आते हैं तो जानकारी। पर खैर मैं अभी उसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ। आप सोचिएगा 40 वहां 92 ट्रैक हैं। अगर यहाँ हमारे यहाँ ट्रैक्स आप अगर मद्मेश्वर जाएंगे ना, आप भूल जाएंगे कोई ट्रैक, इतना सुनहरा है। तेगा माँ ऊपर थाती में देखो तुम उस काचिन खाल की बात चले जाओ, सेरा कोठा जाओ, नंदी कुंड जाओ, वहां से पल्ले तरफ बर्मा चले जाओ, बर्मा से वो कल्पेश्वर में हेलंग निकलता है वो रास्ता। बताओ सीधे यहाँ से जोशीमठ एक दूसरा निकलता है, वो वहाँ हनुमान चट्टी निकलता है, पर वो बहुत कम लोग जाते हैं उसमें। पर ये तो सरल है, यहाँ तो निकलते ही हैं लोग। तो ये समझिएगा रांसी गांव में ही आज थोड़ा सा पर्यटन, और यहाँ मैं देख रहा हूँ लोगों ने होम स्टे बड़े खोले हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार भी। आज लोग स्वरोजगार की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर इनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ होम स्टे में, मैं चौबे जी से भी एक दिन बात करूंगा इस बारे में। होम स्टे में कई लोगों ने जो एप्लीकेशंस अपनी डाली थी, उनके वो पैसे जो इनको मिलनी थी राशि, वो अभी तक मिली नहीं है। वो चीजें हो रही है, पर आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये घाटी में कुछ विकास हो। यहाँ एक हेलीपैड तक नहीं है। गोंडार में वो जब अव्यवस्थाएं हुई थी तो वहां पे टेम्परेरी एक बनाया गया, पर आज तक पुल भी नहीं बनी। ना आज भी पुल भी नहीं बने वो। फिर हेलीपैड यहाँ पर बन रहा है और आते हैं यहाँ से यहीं से जाते हैं मध्य से। हाँ जब वो फंसे हुआ ना 200 यात्री फंस गए तो यहीं से। मतलब जब अव्यवस्था होगी तब हमारे कान खड़े होंगे। मैं बोलता हूँ घाटी के लोगों के बारे में सोचना क्यों नहीं लगातार शुरू किया गया है। आज जब अव्यवस्थाएं होती है तभी क्यों याद आता है, मतलब पेट दर्द होता है तो तभी दवाई हम साहब ने काफी वो कार्य यहाँ पर कार्य चल रहा है, वो काफी पैसा शायद नहीं, ये मैं मानता हूँ। हमारे अभी जिला रुद्रप्रयाग में जो जिला अधिकारी हैं, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तशूला कांडे की एक सड़क काफी समय से पेंडिंग थी, और उस पर जब उन्होंने बात की तो वो उस दिन उनके ही क्योंकि अधिकारी वही है तो हम उन्हीं को नमन करेंगे, उन्हीं को कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अगर नहीं होते, यकीनन सरकार ने तो बिल्कुल छोड़ा हुआ है। आज जो रुद्रप्रयाग की हालात है वो जिलाधिकारी महोदय ने कैसे करके संभाला हुआ हम सबको दिख रहा है।
चाहे वो केदारनाथ की जो 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 भी यात्रा व्यवस्था ही हो, वो संभाल रखी है अपनी कमांड में ले रखा। और क्या केवणु साहब अपन खेती बाड़ी भी वो नहीं कुछ? हाँ खेती बाड़ी भी होते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। राशि कौन डार में दूध क्यों? हाँ दूध भी होता है, जानवर। आप याद है मुझे गोंडार में जब हम रात में पहुंचे थे ना, तो पता नहीं आप भी तजुर्बा ही अब बीजन तो अब बाखरा हम बाखरो दूध पी जो बकरी है अभी। अभी भी है? हाँ अभी भी है। एक दिन आपको लिए चलेंगे मंदमेश्वर भी, आपको दिखाएंगे वाकई जो हम बोल रहे हैं, और रास्ते भर में क्या कुछ है वहां सौंदर्यता वो भी आप देखेंगे। पर यहाँ जो सब कुछ है इनका बदलाव होना बहुत जरूरी है। सड़कें, ये यहाँ के लोग, इनमें भी जीवन है, इनका भी अधिकार है। इन अधिकार यहाँ हॉस्पिटल की क्या हाल है? हॉस्पिटल कहाँ है था, वो एक सेंटर है यहाँ पर, मिडवाइफ सेंटर थोड़ा सा, वहाँ आजकल कोई डॉक्टर आ रखी है, ये लेडी कोई लड़की ना आ रखी है वहाँ। तो वही देखते हैं थोड़ा बुखार, हाँ बुखार उखार, हाँ सामान्य। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बाकी जनरल तो ऊखी मठे जाना पड़ता है ना। और ऊखी मठ जाना होता है भी रास्ता बहुत खतरनाक है। पर चलिए जैसी भी है ये हमारी व्यवस्था है, हर जगह वो तो नहीं, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि राकेश्वरी माँ का आशीष है सभी गांव वालों पर, आसपास के क्षेत्र वालों पर बाबा मंदमेश्वर का आशीष है। और माता ही के सारे पर है, यहाँ पर जी रहे हैं। इतने वर्षों से आदमी अगर कुछ आगे कुछ प्रयास कर पा रहा है तो वो इसलिए क्योंकि माता रानी का आशीष आप सब पर भी बना रहे। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार।